सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं अंबेडकर संदेश। अंबेडकर संदेश में नियमित हम लेकर आते हैं बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण, कभी क्रांतिकारी लेख और कभी ऐसे वक्तव्य जो समाज का मार्गदर्शन करने के लिए बेहद उपयोगी होता है। ऐसा ही एक क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। 22 अक्टूबर 1932 को भीषण बारिश हो रही है और भीषण बारिश के बीच बड़ी संख्या में लोगों की गरिमामयी उपस्थिति है और बाबा साहब को सुनने के लिए बारिश होने के बावजूद बाबा साहब बहुत ही मार्मिक और एक चटपटा भाषण देते हैं। उस भाषण का थोड़ा सा अंश हम आप तक पहुंचाएंगे, जो यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का हिस्सा है। हम सीधे बाबा साहब के हुबहू स्पीच को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब ने मात्र 10 मिनट स्पीच किया 22 अक्टूबर 1932 को, और उस 10 मिनट में क्या कुछ बाबा साहब ने कहा। सारगर्भित संबोधन है, लेकिन बहुत ही सटीक कुछ बातें बाबा साहब ने कही जो समाज को, हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये निवेदन है आपसे। और साथ ही साथ इसी अंबेडकर संदेश के लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा। उस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, हार्दिक खुशी होगी, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक, जन जन तक पहुंचाने के प्रमुख जो उद्देश्य है वो ये है कि बाबा साहब का संपूर्ण साहित्य, बाबा साहब का जीवन संघर्ष जन जन तक पहुंचे, और ये आपके सहयोग के बगैर असंभव है। जिस तरह से वीडियो बनाकर हम YouTube पर पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसी तरह से YouTube से वीडियो को देखने के बाद आप जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब हम शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है हमेशा की भांति बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय यहाँ पर बहुत क्रांतिकारी विषय है। बाबा साहब कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग छुआछूत को खत्म करें। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि बाबा साहब इस विषय पर क्या बोलते हैं, तो आज का ये स्पीच आपको जरूर अंत तक सुनना चाहिए। आज का स्पीच बाबा साहब का हम लेकर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर 362 पर। महार समाज सेवा संघ राजापुर से गोवा की सरहद तक के सहयोग से 22 अक्टूबर 1932 के दिन शाम 7 बजे सावंतवाड़ी के जेल के पास वाले महारों की बस्ती में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के स्वागत और अभिनंदन के लिए अस्पृश्यों की बड़ी सभा बुलाई गई थी। उस दिन धुआंधार बारिश हो रही थी। हर 5वें मिनट में बारिश की झड़ी लग रही थी। संघ के लोगों ने बड़ी मेहनत से मंच बनाया था। करीब 1200 अस्पृश्य और 2000 के आसपास अस्पृश्य लोग सभा के लिए इकट्ठा हुए थे, यानी कि स्पृश्य भी थे, अस्पृश्य भी थे। दोनों लोगों को मिलाकर संख्या लगभग 3000 के करीब करीब थी। शाम के 7 बजे आप सोचिए किस तरह से लालायित थे बाबा साहब को सुनने के लिए स्पृश्य भी और अस्पृश्य भी। ये बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। अध्यक्ष पद की सूचना लेकर शिवराम नारायण बालाबलकर मंच पर आए और गणपत यादव से अनुमोदन पाने के बाद अध्यक्ष स्थान पर बाबा साहब घोरपड़े को आमंत्रित किया। अध्यक्ष के स्थान ग्रहण करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब का परिचय दिया गया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से 2 शब्द कहने की विनती की गई। बाबा साहब बोलने के लिए उठ खड़े हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट, आकाश में बादल छाए हुए ही थे। बाबा साहब ने यूं ही आकाश की तरफ देखा और वे बारिश को संबोधित करते हुए बोले, मेघ राजा केवल 10 मिनट कृपा करना, यानी कि 10 मिनट रुक जाइए,
ये बाबा साहब मजाक मजाक में ऐसा कहते हैं। उसके बाद बाबा साहब ने छोटा सा लेकिन बहुत ही मार्मिक और चटपटा भाषण दिया। बाबा साहब ने क्या भाषण दिया ये सुनना बेहद जरूरी है। अपने भाषण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्य बंधुओं से कहा, अस्पृश्य बंधुओं से उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए अपने ही पैरों पर भरोसा कीजिए और उन्हें उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाइए। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर प्रगतिशील लोग पिछड़े हुए बहुसंख्यकों पर, अस्पृश्यों पर जुल्म ढाते हैं। यहाँ पर इशारे इशारे में बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं। जबकि आपको मालूम है इस मीटिंग में 1000 से 1200 लोग अस्पृश्य बंधु थे और बाबा साहब ने यहाँ इतनी बड़ी बात कह दी। साहसिक भाषण कहा जा सकता है बाबा साहब का। इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जाए, इस बारे में 4 शब्द उन्होंने सुनाए। बाबा साहब ने कहा कि निस्वार्थ बनने के लिए और आत्मरक्षा के लिए ही सही प्रगतिशील पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि वे छुआछूत को हटा दें और सबके साथ समान बर्ताव करें। उसके बाद उन्होंने जो कहा उसका अर्थ यही था कि ऐसा न करके हिंदू समाज अपने हाथों पत्थर उठाकर अपनी ही नाक को कुचल रहा है, अपनी ही बेइज्जती करवा रहा है। 1932 का स्पीच है बाबा साहब का। क्योंकि ये जो अस्पृश्यता का दाग लगा था वो हिंदू धर्म पर लगा था। मेरे साथियों, हिंदू धर्म की ये विशेषता थी कि वो अस्पृश्यता को मानती थी, वो एक वर्ग विशेष को नीच मानती थी और इसलिए बाबा साहब हिंदू धर्म को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पत्थर उठाकर अपने ही नाक पर मारने जैसा ये कदम है हिंदू धर्म का, जो अपने ही समाज के लोगों को नीच ठहराते हैं, अस्पृश्यता का आचरण करते हैं, उनके साथ नीचता का परिचय देते हैं उनके साथ। ये बात बाबा साहब कहते हैं। अपनी ही बेइज्जती करवा रहा ऐसा हिंदू समाज। इस तरह भी ठीक 10 मिनट बोले। ये यहाँ पे सारांश ही बताया गया सम्मानित साथियों। फिर अध्यक्ष से इजाज़त लेकर वहाँ से निकले और अपनी मोटर में बैठ गए। फिर वहाँ धुआंधार बारिश शुरू हो गई। अगले 5 मिनट तक बारिश होती ही रही। इतना ही आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश था। क्योंकि आपने लंबे लंबे अंबेडकर संदेश के तहत बाबा साहब के स्पीच को सुना है, इसलिए सारगर्भित संबोधन सुनकर आपको भी अचंभा लगा होगा। लेकिन सम्मानित साथियों, बड़ी बातें यहाँ पर बाबा साहब ने कहा कि हमें अर्थात अस्पृश्य समाज को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा ही, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए। और इस तरह से बाबा साहब यहाँ पर बड़ा संदेश देकर अपने स्पीच का समापन कर देते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का पहला प्रश्न है, पढ़े लिखे लोगों को क्या करना चाहिए और वर्तमान समय में क्या कर्तव्य है, ये आपको आंसर देना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अस्पृश्यों को उन्नति का मार्ग क्या बताया है, इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। सम्मानित साथियों, ये आपसे विनम्र निवेदन है हमारा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है, जो कि आवाज़का के द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। अब इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है और आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर आप अपना अमूल्य योगदान जरूर करें। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यदि आपको अच्छा लगा है, सारगर्भित संबोधन है, जन जन तक पहुंचाने के लिए आप भी संकल्पित हैं, हम भी संकल्पित हैं, तो फिर देर किस बात की। आपने अंबेडकर संदेश अंत तक सुना है, अब जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे जरूर शेयर कीजिए। इसी निवेदन के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रस्तुत करता हूं मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने की इजाजत दीजिए।
पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।